हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म की जिसका नाम है दी मेहता बॉयज़। ये फिल्म बोमन ईरानी सर द्वारा निर्देशित है और उन्होंने को प्रोड्यूस भी की हुई है और साथ में अलेक्जेंडर डेनेलेरिस के साथ में मिलकर के लिखी भी है। OTT प्राइम वीडियो पर ये फिल्म है। ये फिल्म पिता और पुत्र के रिश्तों पर आधारित है, लेकिन उसके माध्यम से ये बहुत सारे रिश्तों पर भी बात करती है, जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता, पिता और पुत्री का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, बॉस और कर्मचारी का रिश्ता, सहकर्मी का सहकर्मी के साथ रिश्ता, सीनियर और जूनियर के साथ रिश्ता और ऐसे तमाम बहुत सारे रिश्ते जो हम आसपास अपने जीवन में देखते हैं, उन सारे रिश्तों पर एक बात करती है। और उन सारे रिश्तों पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि या तो हम उसे सफ़ेद या फिर काला, ब्लैक एंड वाइट के रूप में देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि उसको ग्रे शेड में, दोनों के मिक्स के रूप में देखते हैं। लेकिन इसमें एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जीवन सिर्फ सफ़ेद या काला या ग्रे का ही भाग नहीं है, पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जीवन के बहुत सारे रंग हैं और वो सारे रंग कभी कभी आपके जीवन में पॉप अप होते रहते हैं। और उसी के माध्यम से ये फिल्म की कहानी उन्होंने कहने की कोशिश की है और एक बहुत ही जीवन का सकारात्मक पक्ष इसमें दिखाया है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक यात्रा है, जीवन की यात्रा है और उस जीवन यात्रा में सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उन उतार चढ़ाव के बीच में आपको जीवन जीना होता है और अंततः आप इसे सुखद कहें या दुखद कहें, जीवन समाप्त होता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक सबसे अच्छी बात की, इन्होंने एक बहुत ही सुखांत कहानी कहने की कोशिश की है, बहुत ही सकारात्मक पक्ष जीवन का उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो एक बहुत लंबे समय के बाद रिश्तों को लेकर के इतना सकारात्मक पक्ष दिखाया है। जब हम कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो इस तरह के सकारात्मक भाव जब लोग देखते हैं, उनके जीवन में भी उस सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से बहुत सारे और मुद्दे इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, जैसे पेन और पेपर के माध्यम से कंप्यूटर युग की बात कहने की कोशिश की है। मतलब इस कंप्यूटर युग में मशीनों पर निर्भर होने की बजाय मानव के खुद के स्किल पर निर्भर होने की बात भी सूक्ष्म रूप से इसमें कही गई है। साथ ही साथ एक और बात की कि भारत जैसे नहीं दिखता। इस माध्यम से भी पूरे विश्व में एक तरीके के स्थापत्य को लेकर के बात कहने की कोशिश की है कि हर अलग अलग देश का, हर अलग अलग जगह का अपना एक स्थापत्य होता था, आर्किटेक्ट होता था, जिसके माध्यम से हम उसको जानते थे और वो उसकी विशेषता कही जाती थी। लेकिन इन दिनों एक तरीके का स्थापत्य हर जगह देखने को मिल रहा है, कंक्रीट और ग्लास और स्टील, इन चीज़ों का। तो आपको अंतर कहीं समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका है, ये भारत है, ये यूरोप है, ये कोई और दूसरा देश है या ये कोई दूसरी और जगह है। आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उस चीज़ को भी, स्थापत्य को भी बचाए रखने की बात इसके माध्यम से कहने की कोशिश की है। कैमरा पक्ष की अगर मैं बात कहूँ, क्रिस मकीजा की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल है। दृश्यों को आप तक बहुत ही सहजता के साथ प्रस्तुत करती है और उतना ही उसमें चमत्कारिक प्रभाव भी है। जिस तरह से कैमरा वर्क हुआ है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सहज लगता है। साथ में कई ऐसे बिंब उसमें दिखाई देते हैं जो कभी आपने कल्पना नहीं किए होंगे, खासकर छत के गिर जाने के बाद ऊपर खुला आसमान, उसमें से दिखना, ये एक बहुत ही कमाल का अनुभव था। साथ ही कई ऐसे वक्त जब आपके आंतरिक भावों को बहुत अलग तरीके से अभिव्यक्त करना है, उस समय एक विशेष कैमरा एंगल के साथ में क्लोजअप शॉट जिस तरह से लगाया, वो बहुत आपको प्रभावित करता है। खासकर अगर अभिनय की बात करें तो बोमन ईरानी, अविनाश तिवारी, श्रेया चौधरी, पूजा स्वरूप, हर्ष सिंह, इन सब ने बहुत ही कमाल का काम किया है। साथ ही सभी अभिनेता जिन्होंने इस फिल्म में भाग लिया है, सभी का अभिनय बहुत ही सहज है। पूजा स्वरूप के बारे में कहना चाहूँगा, पूजा स्वरूप बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। थिएटर में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और बहुत प्रतिभा रखती हैं। उनको पर्दे पर देखना एक अलग ही अनुभव था और मुझे लगता है कि यदि उन्हें और अलग अलग तरीके के मौके मिलें तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, उन्हें और मौके मिलने चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि पिता और पुत्र के रिश्ते के माध्यम से आसपास जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों की जटिलता दिखाने की कोशिश की है
कटुता नहीं। और यदि इन रिश्तों को समय दिया जाए तो इनकी जटिलता भी सरल हो सकती है, जो आज के समय के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भी ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप बहुत ही एक सकारात्मक फिल्म देखना चाहते हैं तो द मेहता बॉयज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। प्राइम वीडियो पर ये उपलब्ध है, तो ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।